गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 7 का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये एक जापानीज स्टोरी है। इसमें एक जापानीज कपल होता है, यानी एक बूढ़े पति पत्नी होते हैं, उनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और ईमानदार होते हैं। और वो क्या करते हैं, एक उनके पास पेट डॉग होता है और उनके जो नेबर यानी जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही उनको परेशान करने वाले होते हैं, और जो उनका पेट डॉग जो होता है वो उसे मार देते हैं। फिर वो जो डॉग की जो स्पिरिट यानी आत्मा है वो उन दोनों बूढ़े पति पत्नियों को कैसे उनको सांत्वना देती है और कैसे उनको सपोर्ट जो मिलता है, तो वो इस स्टोरी में हमें बताया गया है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेज होती है राख या अस्थियां, की अस्थियां या राख जिन्होंने क्या किया, पेड़ों पर फूल खिलाए। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimyos होते हैं इन 19th century जापान की। जापान में कौन सा समय था, 19वीं शताब्दी का। कि उन अच्छे दिनों में, डायमियोस के अच्छे पुराने दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, क्या रहता था वहां पर, एक बूढ़ा कपल यानी बूढ़े पति पत्नी रहते थे। whose only pet was a little dog, और उनके पास एक छोटा सा पेट था। Having no children, they loved it as though it were a baby. कि बच्चे नहीं होने के कारण they loved, वे उसे प्यार करते थे, it as though it were a baby, कि जैसे वह उनका बच्चा हो, वो उसे इस तरह से प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepes. Dame means होता है कि वो जो बूढ़ी महिला थी, लेडी, कि the old lady made it a cushion of blue scraps, की जो ओल्ड लेडी थी उसने उस पेट के लिए ब्लू कलर के जो स्क्रैप्स यानी कॉटन का जो कपड़ा था उससे एक कुशन यानी पिलो बनाया था। एंड इट मील टाइम म्यूको, और खाने के समय पर, मील टाइम होता है यानी खाने के समय पर, म्यूको उस पेट डॉग का नाम है। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जैसा कि उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। स्नग मीन्स होता है कंफर्टेबल यानी आराम से, कि वो जो पेट था म्यूको वो उस कुशन यानी उस पिलो पर इतने आराम से बैठ जाता था कि जैसे कोई बिल्ली बैठी हो। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिटबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ऑन चॉपस्टिक्स। टिटबिट्स होते हैं कि टुकड़े यानी फिश के टुकड़े। कि द काइंड पीपल, वो जो दयालु लोग थे, फेड द पेट, उस पेट को खिलाते थे, विथ टिटबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ऑन चॉपस्टिक, यानी अपनी जो खाने की जो उनकी चम्मच वगैरह जो होती थी उनसे उसे खाना खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना वो उबले हुए चावल जितना वो खाना चाहता था उतना उसे खिलाते थे। थर्स ट्रीटेड, और इस तरह से ट्रीट यानी इस तरह से देखभाल किए जाने के कारण, द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। डम यानी होता है कि गूंगा, जिसे हम बोल सकते हैं मूक प्राणी। डॉग बोल तो सकता नहीं है, तो इसलिए कहा गया है द डम क्रिएचर, यानी वो मूक प्राणी। लव इट्स प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स यानी उसकी जो रक्षा करते थे या उसे जो पालते थे। loved its protectors like a being with a soul, कि वो भी अपने जो प्रोटेक्टर्स यानी अपने जो मालिक थे उन्हें कैसे प्यार करता था जैसे वह भी एक इंसान का बच्चा हो। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields. वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, एक चावल की खेती करने वाला किसान था। went daily with hoe, hoe means होता है खुरपी और spade होता है फावड़ा, कि वो डेली अपनी खुरपी और फावड़ा लेकर खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता था। फ्रॉम इवनिंग यानी सुबह से अंटिल ओ टेंटो सामा। ओ टेंटो सामा जापानीज में इसके लिए किसके लिए यूज किया गया है, सन यानी सूर्य के लिए, कि जब तक वो काम करता रहता था जब तक कि सूर्य पहाड़ी के पीछे नहीं छिप जाता था, यानी वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत हार्डवर्क करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और वो जो डॉग था उनका पेट डॉग था वो डेली उसके साथ काम पर जाता था यानी उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. heron होता है बगुला, footsteps यानी उसके कदमों के पीछे पीछे, harming नुकसान पहुंचाना, और worms जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो। कि never once harming the white heron, कि बिना उस white heron यानी वो
व्हाइट कलर का जो बगुला था उसको नुकसान पहुंचाए वो उसके पीछे पीछे जाता था। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। और वो बगुला क्या करता था, वो ओल्ड मैन के फुट स्टेप यानी उसके कदमों के निशान के पीछे पीछे जाता था और वो छोटे मोटे जो कीड़े थे उनको उठाकर खाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. ओल्ड फेलो यानी वो जो बूढ़ा आदमी था, पेशेंट होता है, वो बहुत धैर्यवान था, एंड काइंड और दयालु था, टू एवरीथिंग उस प्रत्येक चीज के लिए, दैट हैड लाइफ जिसमें कि जीवन था, एंड often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और कभी कभी तो वो जानबूझकर मिट्टी का जो मतलब क्या बोल सकते हैं आप, जहां पर छोटी मोटी घासें उगी रहती हैं उसको जानबूझकर खोदता था ताकि जो पक्षी हैं उनको खाने के लिए फूड मिल सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन वो जो डॉग था उनका पेट वो भागता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। पॉज यानी पंजे, कि पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, कि अपने पंजे उस मतलब बूढ़े आदमी के पैरों पर रखे, एंड मोशनिंग मीन्स होता है हिलाना, विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो अपने सिर को पीछे कुछ मतलब उसे दिखाते हुए अपना सिर हिलाने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका जो पेट है वो केवल उसके साथ खेल रहा है और इसीलिए उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन वो जो डॉग था, वीनिंग यानी गुस्से में आवाजें निकाल रहा था, एंड रनिंग और भाग रहा था, टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, फॉर सम मिनट्स यानी कुछ मिनट तक वो इधर उधर भागता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू द प्लेस। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस डॉग के पीछे कुछ दूरी तक गया, वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। जहां पर वो जो डॉग था वो क्या कर रहा था, जमीन पर स्क्रैच कर रहा था, यानी अपने पंजों से उस जमीन को खोदने की कोशिश कर रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। यह सोचकर कि इट वॉज पॉसिबल कि यहाँ पर हो सकता है ए बरीड बॉन और अ बिट ऑफ फिश, की यहाँ पर या तो कोई हड्डी का टुकड़ा या फिर कोई मछली का टुकड़ा दबा हुआ हो सकता है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। तो ओल्ड मैन ने अपना जो हो यानी जो खुरपी थी उससे उस जमीन पर प्रहार किया जहां पर वो कुत्ता स्क्रैच कर रहा था। व्हेन लो मीन्स होता है अचानक, कि तभी अचानक अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। ग्लीम मीन्स होता है चमकना, पाइल ऑफ गोल्ड यानी सोने का ढेर, और तभी अचानक उसे उस गड्ढे में से सोने का ढेर चमकता हुआ दिखाई दिया। Thus in an hour the old couple were made rich, कि एक ही घंटे के भीतर वो जो बूढ़ा कपल था यानी जो बूढ़े पति पत्नी थे वो धनवान हो गए थे। The good souls bought a piece of land, कि उन दोनों अच्छे लोगों ने क्या किया, जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। Made a feast for their friends, feast होती है दावत, कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दावत भी दी। And gave plentifully to their poor neighbors, और अपने जो गरीब जो पड़ोसी थे उनको भी चीजें दी। As for the dog, और जहां तक डॉग की बात थी, they patted him till they nearly smothered him with kindness, और वे उसे इतना प्यार मतलब इतना सहलाने लगे कि वो प्यार से एकदम भर गया, यानी उसका दम घुटने लग गया, इतना वो उसे प्यार करने लगे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife। उसी गांव में एक विकेड यानी एक दुष्ट या चालाक ओल्ड पति पत्नी, बूढ़े पति पत्नी भी रहते थे। नाउ अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, सेंसिटिव होता है संवेदनशील, काइंड दयालु, जो ना तो बिल्कुल संवेदनशील थे और ना ही दयालु थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। Who had always, वो हमेशा क्या करते थे, kicked यानी लात मारते थे, and scolded और डांटते थे, all dogs whenever any passed their house, जो भी डॉग्स उनके घर के बाहर से जाते थे वो उन्हें मारते थे और उन पर चिल्लाते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, यानी अपने पड़ोसियों की वो अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर कि उन्हें सोना मिला है, तो ये सब बातें सुनकर दे coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। दे coax मीन्स होता है लालच देना या उसे बहला फुसलाकर, कि वो
ये बात सुनकर कि वो डॉग के कारण उनको क्या मिला है, बहुत सारा सोना मिला है, तो दे कोएट्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो उस डॉग को बहला फुसलाकर अपने गार्डन में ले आए, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने यानी मछली के टुकड़े और अदर जो दूसरी खाने की जो चीजें थी वो रख दी, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ट्रेजर होता है खजाना, कि ये सोचकर कि वो उनके लिए भी क्या ढूंढेगा, खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, लेकिन वो जो डॉग था वो उन क्रूअल यानी जो निर्दयी वो पति पत्नी थे उनसे बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए ना तो उसने खाना खाया और ना ही वो वहां से हिला। Then they dragged him out of doors, तभी वो दोनों dragged यानी उसे घसीटकर गेट के बाहर ले गए, taking a spade and hoe with them, और अपने साथ एक खुरपी और फावड़ा भी लेकर गए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. Taking a वो अपने साथ क्या लेकर गए थे, फावड़ा और खुरपी भी लेकर गए थे। नो सूनर हैड द डॉग गॉट, और जैसे ही वो डॉग पाइन ट्री के पास पहुंचा जो कहाँ पर उग रहा था, गार्डन में उगा हुआ था, देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और उसने जैसे ही वो वहां पर पहुंचा अपने पंजों से उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई खजाना दबा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, कि पत्नी जल्दी करो कि मुझे खुरपी और फावड़ा दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह बूढ़ा लालची आदमी चिल्लाया, एज ही डांस्ड विद जॉय, जब वह खुशी से नाच रहा था। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. Covetous means होता है लालची, greedy. Then the covetous old fellow, और फिर वो लालची बूढ़ा आदमी with a spade, फावड़े के साथ, and the old crone, crone means वो बूढ़ी जो लेडी थी, women थी, with a hoe, और उसने क्या पकड़ा हुआ था, खुरपी पकड़ी हुई थी, begin to dig, dig means होता है खोदना, और उन दोनों ने खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी जो स्मेल थी यानी उसकी जो दुर्गंध थी उससे उन्हें अपने हथियार वहीं पर गिराने पड़े और अपनी नाक बंद करनी पड़ी। फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस यानी होता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में, कि वो अब जो बूढ़े पति पत्नी थे उन्हें उस डॉग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। The old man kicked and beat him to death, कि ओल्ड मैन ने उसे लात मारी और उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। And the old women finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe, और जो बाकी बचा हुआ काम था यानी उसका जो बूढ़े आदमी ने उस डॉग को तो मार ही दिया था, लेकिन जो बचा हुआ जो भी काम था वो उसकी वाइफ ने पूरा कर दिया, यानी उस डॉग का जो हेड था उसे अपने तेज जो खुरपी थी उससे काट दिया। Then they flung them into the hole, flung means होता है फेंकना, और फिर उन्होंने क्या किया, होल यानी एक गड्ढे में उसे फेंक दिया, एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, और मतलब उसके शव के ऊपर यानी उसकी डेड बॉडी के ऊपर क्या कर दिया, मिट्टी का ढेर बना दिया, यानी उसे जमीन में गाड़ दिया। तो आज हम इसे इतना ही करेंगे, आगे से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।